चरिया बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह शुद्धा कलश जो विखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के हिलती मुरझाई हृदय कली की निर्मल। ओम संत श्रोमणी आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महामुनीन्द्र आत्रेय अवतार संवत्सरा जय हो जय हो जय हो स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणम। परिपुष्पांजलि छिवेद संसारिक के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। विद्या सिंधु के किरण काल शिदाने आया। जाना जाना मिट जाए मेरा वह बंध काटने आया। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्याचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम रूपामिति स्वाहा। जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया। रूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन शम शीतलता पाने अवसर ने आप की आया हो। तार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हो। ओम ह्रूमष्टोत्तर सज्जनागम सूर्याचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम रूपामिति स्वाहा। क्रोध जल जल कर अपना सर ओम जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूमष्टोत्तर सज्जनागम सूर्याचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम नवामिति। इन विषय भो की मदरापी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूमष्टोत्तर सज्जनागम सूर्याचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो नमः। कामाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वापामिति स्वाहा। रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया। भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हो। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूमष्टोत्तर सज्जनागम सूर्याचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो नमः। शुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बातिश मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूमष्टोत्तर सज्जनागम सूर्याचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो नमः।
मोहान्धकारविनाशनाय दीपम पामिति स्वाहा। इन अश्व कर्मणे पे मैंने अब तक यह माना था, पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ध्रुमश्रतर्षधिनागम सूर्याचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहो, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्मश्रतर्षधिनागम सूर्याचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। मोक्ष फल प्राप्ति है। फलम नृपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसाल मस्त रहा। रोगटियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद बाजाऊं, यह अरुण भावना पाता हूँ। ओम ओम रूमष्टोता सजनागम से शरण संयम महापर्वे आचार्य गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः। अनर्घपद प्राप्त अर्घ्य अम्रपामिति स्वाहा। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतस के कोने में एक दीपक जलता है। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। ओम रूमष्टोता सजनागम से शरण संयम महापर्व युग प्रवर्तक आचार्य परमेश्वर गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः। जय माला पूर्णार्घ्यम निरवपामि। त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे, अपनी मांगलिक वाणी के माध्यम से भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। इस दिशा में बहुत कम लोग सोचते हैं। कौन सी दिशा महाराज? दिशा तो बाद में आ जाती है, दशा पहले व्यक्त हो जाती है। अपने यहाँ कई प्रकार के महाराजों का कथन मिलता है। उनमें से एक ऐसे महाराज भी होते हैं जो नव कषायों से प्रभावित नहीं होते हैं और केवल संजलन मात्र तंत्र है। मात्र क्रोध मान माया लोभ संजलन का उदय मात्र रहता। क्रोध का मान में, मान का माया में, इस प्रकार परिवर्तन होता हुआ चार कषायों का ही एकमात्र संवेदन करते रहते हैं। इनको कषाय कुशील कहते हैं।
इनके गुणस्थान का आरोहण अवरोहण ऊपर कहाँ तक चला जाता तो 10वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, जाते हैं। नौ कषाय एक ऐसी वस्तु है जिनका स्वयं अपना कोई कार्य नहीं रहता, लेकिन कषाय की तीव्रता, कषाय में जो तारतम्य होता है उसके फलस्वरूप जैसे सरोवर में कोई भी कंकर फेंक दे तो तरंग के रूप में आ जाती। यदि वही पानी गाढ़ा होता चला जाए, बर्फ का रूप धारण कर ले, कंकर का कोई प्रभाव नहीं होता। एक उदाहरण। तो कषाय कुशील अपने आप में एक साधक, बहुत बड़ा साधक होता है। उनके 9 कषाय भी उदय में आते रहते हैं, लेकिन उनका वह अपना पुरुषार्थ होता है, वो किसी के सामने देखने को उपलब्ध नहीं होते। भूख लगी रहती है, लेकिन भूख की अभिव्यक्ति छोटे बच्चे जैसे नहीं हो पाते। लेकिन भूख, क्षुधा का उदय, असाता के उदेना आदि आदि को लिखते हुए भी उनके भाव में ऐसे कोई तरंग उत्पन्न तो होती होगी, नए अन्यथा भोजन के लिए कैसे उठते। फिर भी भूख की पीड़ा की अभिव्यक्ति रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि की उदीर्णा उदय होते हुए भी उनकी मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं होती। तो निर्दय कहा जाए, हाँ नहीं। यह जिस प्रकार कर्म के उदय में अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जाती है, इसी प्रकार पौरुषेय जिसको बोलते हैं, पुरुषार्थ उस पर इस प्रकार का चलता रहता है, कितनी भी क्यों न हो, किंतु उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए उनको कषाय कुशील कहा गया। वो निर्दयता नहीं है, दया से भरपूर है, किंतु उनका वो यह पुरुषार्थ, उनकी साधना है, कर्म सिद्धांत के साथ जुड़ करके चलती रहती है साधना, और वह समाज के बीच में रह कर के भी संतुलित अपने जीवन को रखते हैं। ये कषाय कुशील महाराज कहलाते। अब हम आज कषाय कुशील तो है ही नहीं, पक्की बात है। अब उस ओर हो जाने तो बात अलग है। तो ऐसी स्थिति में 9 कषाय की अभिव्यक्ति हो या न, यदि हो जाता है गलत तो नहीं कहा जाएगा, और 24 घंटा होता रहे ऐसा तो होता नहीं। अंतर्मूर्तवर्ती है वो पर्याय। इसके उपरांत कुछ न कुछ तो तारतम्य जुड़ जाता है। सुनते हैं चक्रवर्ती भी रो गए जब भगवान को निर्वाण कल्याण की प्राप्ति हो गई। सर्ग से देव आदि आ गए, सब आ गए, महोत्सव हो गया, सब हो गया, पूजन आदि आदि हो गए, लेकिन
चक्रवर्ती को रहा नहीं गया और वो रो पड़े और बाकी सब उनको देखते रह गए। क्षायिक समय दृष्टि है, शंकादि दोषों से रहित रहते हैं अपने गुणस्थान के अनुसार। पूछा गया, बताते हैं क्यों रो रहे, क्यों रो रहे हो, कौन सी कमी आ गई? जिनको अनंत काल से मुक्ति नहीं मिली थी उनको मुक्ति मिली। सब कल्याणों की अपेक्षा से ये निर्वाण कल्याण बहुत धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। हाँ, धूमधाम का अर्थ क्या होता है? भीतर जो हर्षोल्लास है उसकी अभिव्यक्ति होती है। संगीत नहीं भी जानते हैं लेकिन बाजा बजने लग जाता तो अपने गर्दन हिल जाती। वाह वाह ये सब निकलते हैं। और यहाँ तक कि वृद्ध भी क्यों न हो और उसमें भाग लेता है तो उसके पैरों में थिरकन भी आ जाती है। नृत्यकार भी फेल हो जाए। ऐसा क्यों होता है प्रश्न है, और क्यों नहीं होना चाहिए ये भी प्रश्न है।